वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। यहाँ पर 9th क्लास का आज आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो आपकी बुक में हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से मेंशन्ड है, और जिसमें आपको हीरोन भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला। अब देखिए, सबकी पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड अपडेटेड हो जाती है, तो आप डाउनलोड कर लिया करें हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे व्हाट्सएप चैनल से, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, आज हम हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ये जो आपका एक्सरसाइज था 10 नंबर पर है आपके उसमें बुक में, तो चेक कर लें। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 5 या 6 क्वेश्चन है जिसमें, लेकिन आपको इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इसकी नॉलेज है वो आपको बता देता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए किस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूले को किस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है 10.1, और जिसमें आपको सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला है क्या उसके विषय में बता देता हूं मैं। इसमें लिखा हेरोन्स फॉर्मूला एक गणितीय सूत्र है जिसकी मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहने मतलब है हम जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, हम उसको निकाल सकते हैं। और जब तीनों भुजाओं की लंबाई हमको दी गई हो, इसमें एक और कंडीशन आपको दे रखी है, जब भी आपको तीनों भुजाएं पता हो, जैसे ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपको क्षेत्रफल समझ में नहीं आता तो क्षेत्रफल मैं बता देता हूं। जैसे आपने, ये आपका कोई फर्श है और इस पर आपने कोई भी एक बॉक्स रख दिया इस तरीके से, तो बॉक्स रखने के बाद जब आप इसको हटा के साइड में रख दोगे बॉक्स को इस तरीके से, तो आप देखोगे कि आपके जो फर्श पर इतनी जगह आपकी घिरी हुई नजर आएगी। ठीक है, ये वाला ये क्षेत्र, तो इसी वाले को आप क्या बोलते हैं, एरिया हम इसको बोल देते हैं, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल बोल देते हैं। अगर आसान सी भाषा में बोले, जो भी चीज किसी फर्श पर या किसी प्लेन पर जो स्थान घेरती है, मतलब जितने स्थान में वो चीज रखी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज, मतलब क्षेत्रफल उसको हम बोल देते हैं। तो इसी तरीके से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर त्रिभुज की जो आकृति है वो प्लेन पर रखी जाए तो उतने ही एरिया को घेर लेगी। जिस तरीके का अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताएं, जैसे घर में सिलेंडर रख देते हैं तो वो जमीन पर वैसे तो लंबा होता है, लेकिन जितना क्षेत्रफल वो घेरता है, जगह को घेरता है, केवल वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है, जो कि आप सर्किल की फॉर्म में उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल में यही अंतर होता है। ठीक है, और जो दूसरा आपका आयतन होता है, आयतन में क्या होता है, कोई चीज उसके अंदर कितनी लिक्विड भरी जा सकती है। जैसे कि ये कोई, आप मान लीजिए कोई बॉक्स है और इसमें आपने कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड चीज भर दी, जिससे आपको पता पड़ जाए इसमें कितनी कैपेसिटी है। 1 लीटर आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है, 3 लीटर आ सकता है। उसी तरीके से आप इसको क्या बोलते हैं, आयतन बोल देते हैं, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक, ये दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं, किसी ने आपको बताया नहीं है कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इन्हीं डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको फिलहाल तो केवल क्षेत्रफल पर ध्यान देना कि जो भी चीज जितनी स्थान घेरती है प्लेन पर, वही आपका क्षेत्रफल हो जाता है। अब नेक्स्ट लौट के आते हैं। यह तब बहुत उपयोगी होता है जब त्रिभुज की हाइट हमको पता नहीं होती है। अगर हमको त्रिभुज की हाइट पता नहीं हो तो हम इससे हाइट के अकॉर्डिंग सिंपल चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में इंग्लिश में आपको, हीरोन्स फॉर्मूला इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला that allow us to calculate the area of a triangle when we know that the length of the 3 sides but not the height, जब आपको हाइट नहीं पता हो। It is especially useful for the scalene triangle or where all sides are the different length and find height directly and difficult। तो आपकी जो डिफरेंट हाइट है वो अलग अलग होनी चाहिए। और देखिए, ये ज्यादातर आपको वो जो इस तरीके के जो ट्रायंगल होते हैं उसका एरिया ज्यादातर आपको निकालने के लिए मतलब यूज करने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे किसी तरीके आप एरिया निकाल सकते हैं। इसके कुछ कंडीशन है, वो हम आगे पढ़ लेते हैं। तो अब सबसे पहले इसका नाम हीरोन्स रखा क्यों गया, कि इस सूत्र का नाम हीरोन्स ऑफ द अलेक्जेंड्रिया नामक एक यूनानी गणितज्ञ थे, जिनके नाम पर रखा गया है, और जिन्होंने पहली शताब्दी में इस सूत्र का खोज की थी। ठीक, तो उसी तरीके से
तो यहां पर आपके ग्रीक के थे, इंजीनियर थे ये, जो मैथमेटिशियन थे, और 1st सेंचुरी एडी में इसको इन्होंने डिस्कवर कर दिया था। नेक्स्ट में अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, आपको लगाने के लिए जो सूत्र होता है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजाएं ए बी और सी दे रखी हैं, मान लीजिए आपका कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें आपको ये दे रखी है ए के बराबर, ये दे रखी है बी के बराबर, ये दे रखी है आपको सी के बराबर, तो आपको सबसे पहले जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल बराबर होगा एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, और वो भी अंडर रूट में। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि एस हमारा होता क्या है, ठीक है। एस को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है, जिसने इसको अर्ध परिमाप बोल सकता, इसने अर्ध परिमाप बोल रखा, कोई दिक्कत नहीं, परिमाप या अर्ध परिमाप के नाम के जान सकते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर होता क्या है, अगर ये कोई आकृति है, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, उसने पहले यहां पर चला तो इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहां के बाद वो फिर इस पॉइंट पर पहुंच गया आपको, और उसके बाद फिर वो आपका इस पॉइंट पर पहुंच गया, लौटकर आपने उसने जहां से स्टार्ट किया था वो यहीं पर लौट आया है। लौट आने के बाद हमको ये पता पड़ गया उसने ए दूरी चली, बी दूरी चली और सी दूरी, मतलब तीनों दूरी उसने तय की, और उसका जब आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपके पास क्या आ जाती है, एस की वैल्यू आपको मिल जाती है, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पर दे रखी होगी। ये आपको 2 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आपकी मिल जाती है सेमी पैरामीटर की, ठीक। तो जिसमें आपको दे रखा है कि ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, जिसमें एस एक त्रिभुज की अर्ध परिमाप है जो सेंटीमीटर है। उसी तरीके इंग्लिश में एरिया आपका ये है, और इसको हम सेमी पैरामीटर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट में जो आपको पैरामीटर की वैल्यू निकालनी होती है, परिमाप जो निकालना है सेमी परिमाप, तो वो आपका a प्लस में b प्लस में c अपॉन 2 के बराबर, आप इस वैल्यू को पुट करके आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट में आपके पास जो होता है, अब सबसे पहले जो इसकी देखिए मेन जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा किस कंडीशन में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो या नहीं, मतलब किसमें आपको इस फॉर्मूला लगा सकते हो, किसमें नहीं लगा सकते। जब आपके पास किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो और ऊंचाई उपलब्ध ना हो, तब ध्यान दें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बनना चाहिए, यानी इसके इस तरीके से होना चाहिए। देखिए एक जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका ये भी होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल तब है जब आपके पास हाइट की वैल्यू नहीं दे रखी हो। तो आपको तीनों साइड दे रखी होंगी, मतलब हाइट जो अगर आपके पास इस तरीके से त्रिभुज है, उसका एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आपको एबीसी दे रखी है और सिंपल आप इसको पुट करके निकाल सकते हो, तो उससे कोई वो नहीं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि a प्लस जो b की वैल्यू है वो c से बराबर होनी चाहिए, मतलब जैसे आपके पास a b और c 3 साइड दे रखी हैं, तो प्रत्येक 2 का जो योग है वो तीसरे वाले से ज्यादा होना चाहिए। बराबर की कंडीशन भी हुई तब भी आपका ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ट्रायंगल बनने की एक कंडीशन होती है कि हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी जाके आपका ट्रायंगल बन पाएगा। अगर आपको नहीं बना पाए तो आप इस तरीके से देख लीजिए, जैसे a बराबर 4 सेंटीमीटर, b बराबर भी 4 सेंटीमीटर और c बराबर आप वैल्यू रख लो 8 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का जब आप त्रिभुज बनाओगे तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस में जो b की वैल्यू है वो बड़ी नहीं है किससे, c से। यहाँ पर 4 प्लस के 4 और ये आपके 8 के बराबर, तो 8 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जबकि आपकी यहाँ पर बड़ी कंडीशन नहीं है, तो ये आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। चाहो तो ऑन पेपर आप बना के देख लेना, माप कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 4 सेंटीमीटर कोई भी 2 भुजा ले लेना और बना के देखो तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो तीनों मतलब और होनी चाहिए तीनों भुजाएं हमारी। इसी तरीके से a प्लस में जो c है वो ग्रेटर देन b होनी चाहिए, और जो b प्लस के c है वो आपके ग्रेटर देन a के बराबर होनी चाहिए। सेम टू सेम इंग्लिश में कॉपी है, ट्रायंगल ऑफ द इनइक्वालिटी थ्योरम मस्ट बी सेटिस्फाई करनी चाहिए। a प्लस में b की वैल्यू ग्रेटर देन c, a प्लस में c की वैल्यू ग्रेटर देन b और b प्लस में c की वैल्यू ग्रेटर देन a के बराबर। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब भी आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते।
अब चलिए जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आपको क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटेड है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, मतलब जैसे कि आप जाते हैं रोड पर, जिस तरीके लिखा जाता है आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, उस तरीके कोई बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है आपका आगे स्कूल है, स्कूल है, और यह भुजा ए का एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटर जो ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, और हीरोस के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए यदि संकेतिक परिमाप आपको 180 मीटर के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है, जिसमें आपको जो परिमाप की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है ऑलरेडी इसमें गिवन है, वो कितने के बराबर आपको 180 के बराबर आपको दे रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई चित्र से थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, ये कोई एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ठीक। अब इसकी जो ये साइड है ये भी आपकी ए सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपकी ये भी ए सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी आपकी ए सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो तीनों भुजाएं वो आपकी बराबर है, चाहे सेंटीमीटर में हो या फिर आपकी मीटर में हो, किसी भी तरीके से। और जो आपको इस बार जो एस की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 180 सेंटीमीटर के बराबर, तो हमें सेंटीमीटर दे दिए, तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी आपकी सेंटीमीटर में ही होंगी, ठीक। तो एस की वैल्यू आपको, सॉरी एस की वैल्यू नहीं, ये आपको दे रखी है ए प्लस में बी प्लस सी की वैल्यू, जो तीनों की जो परिमाप है ए प्लस में बी प्लस में जो सी की वैल्यू है आपके पास दे रखी है 180 के बराबर। मतलब जो आपकी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है ए प्लस में ए बराबर आपके पास है कितने के बराबर, 180 सेंटीमीटर के बराबर। आप इन्हें जोड़ के गलती मत कर लेना, मैं आपको इस तरीके से नहीं बता रहा, एक काम करते हैं, क्योंकि आप इस तरीके करेंगे तो इसको जरूर गलती कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम परिमाप वाला मैटर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो परिमाप है, परिमाप बराबर दे रखी है आपको 180, और मुझे निकालनी है अर्ध परिमाप, जो कि आपके अर्ध परिमाप है एस बराबर आपकी वैल्यू है 180 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल किया, तो आपकी जो एस की वैल्यू है वो आपकी आ गई 90 के बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं परिमाप जब हमको दे रखी है, परिमाप का मतलब ये हो गया हमने ये दूरी यहां से चली और यहां से चली, खत्म किया। जैसे कि मान लो एक तरीके से मैंने अभी पीछे एग्जांपल बताया था आपको कि कौन सा व्यक्ति कहां से चलना और कहां तक आपका फिनिश करना। तो परिमाप जब हमें दे रखी है तो हम इससे ए की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता है कि ए प्लस में ए बराबर आपकी वैल्यू है 180 के बराबर, ये वाली दूरी प्लस में ये वाली दूरी और प्लस में ये वाली दूरी बराबर, मतलब परिमाप जो आपकी 180 के बराबर। इन तीनों को ऐड कर लिए, यहां पर ये तीनों ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आप जब अर्ध परिमाप निकालोगे तब इनको ऐड नहीं करोगे, वो सीधा सीधा हिंदी में रख लेने, इंग्लिश में सेमी परिमाप के बराबर रख लेना, सेमी पैरामीटर के, और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो यहां पर आपके लिए 180 के बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 के बराबर, और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये भी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, कलर चेंज करके लिख देता हूं। तो देखिए ये जो वैल्यू हो गई ये भी आपकी 60 सेंटीमीटर हो गई, ये वैल्यू भी आपकी 60 सेंटीमीटर हो गई, और ये वैल्यू भी आपकी 60 सेंटीमीटर के बराबर हो चुकी है। अब आपको सभी चीजें पता है, और अब आपको सिंपल में क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। अब यहां से फॉर्मूले पुट करते हैं। अब हमें सबकी वैल्यू पता पड़ गई, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एस अंडर रूट में, यहां पर एस माइनस के ए, एस माइनस के वी और एस माइनस के सी के बराबर। लेकिन यहां पर हमारे पास तीनों वैल्यू सेम है, तो हम तीनों में सेम ही वैल्यू लगाएंगे, ए की, बी की और सी की वैल्यू। तो आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 90, यहां पर आपके लो 90 माइनस के 60, ये क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। और यहां पर भी 90 माइनस के 60, बी की वैल्यू हमारे पास सेम है, और नेक्स्ट में भी आपकी वैल्यू 90 माइनस के 60 के बराबर। तो हमने जो तीनों वैल्यू है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास 60 है, तो इसलिए मैंने तीनों वैल्यू सेम टू सेम पुट कर ली है। यहाँ पर ये भी 60 था, ये भी 60 थी, और ये भी 60 थी। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपके वैल्यू 90 और ये 30 के बराबर, माइनस करें तो
ये भी 30 और ये भी 30 के बराबर। अब आपको इनके पेयर बनाने और उनको रूट से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से इनके गुणनखंड कर लीजिए। 2 से आपका 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। फैक्टर करने आप पे आते होंगे तो इस तरीके से, चाहो तो इनके सेपरेट कर लो, लेकिन मैं सिंपल तरीके से इसके फैक्टर कर देता हूँ। 90 को मैं लिख सकता हूँ 30 या 90 और मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 30 के बराबर। तो अब हमारे पास इनके पेयर कंप्लीट हो गए, इसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई में 30 और अंडर रूट में 3 आपका अंदर रह गया, क्योंकि इसका कोई पेयर कंप्लीट नहीं है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी तो ये आपके हो गई 900 और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। जब भी आप क्षेत्रफल निकाला करें तो आप स्क्वायर में ही लिखें, या तो स्क्वायर लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग स्क्वायर, यहाँ पे प्रति वर्ग स्क्वायर, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। और यही आपका आंसर होगा 900 अंडर रूट में 3 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए आज जो है इसी क्वेश्चन पर छोड़ते हैं, क्योंकि पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तभी आप आगे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए आज होमवर्क है कि आप इसको सबसे पहले कंप्लीट करें। पहले जो मैंने रूल समझाए हैं उसको समझें और सभी को नोट कर लें 1 बाय 1, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद ही हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। 4-5 क्वेश्चन और हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।